हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम मापन और मूल्यांकन के प्रकरण में तीसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है आकलन। इससे पहले आपने जो 2 क्लासें हुई उसमें कुछ बातें पढ़ ली थी। एक बार अपन दोबारा उन सारी चीज़ों को देख लेते हैं संक्षिप्त में, और उसके बाद में अपन आकलन है इसका अर्थ और इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले वीडियो में अपन ने देखा था मूल्यांकन है उसका अर्थ देखा था, यानी मूल्यांकन का अर्थ पढ़ लिया। इसके बाद में मूल्यांकन की प्रक्रियात्मक विशेषताएं पढ़ ली या प्रकृति पढ़ ली। इसके बाद में अपन ने मूल्यांकन का प्रयोजन यानी मूल्यांकन क्यों किया जाता है ये पढ़ लिया। प्रयोजन, आवश्यकता या महत्व, इसके बारे में चर्चा कर ली। ये 3 चीज़ें अपन ने पहले वीडियो में देखे थे। इसके बाद में अपन ने अगली जो चीज़ शुरू करी थी वो करी थी मापन। मापन में आपने मापन का अर्थ पढ़ लिया। इसके बाद में दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ थी, मापन और मूल्यांकन में अंतर। मापन और मूल्यांकन में अंतर पढ़ लिया था। तो दूसरे वीडियो में मुख्य रूप से अपन ने ये 2 चीज़ें पढ़ी। पहले में ये चीज़ें पढ़ी। 1 नंबर वीडियो ये था, 2 नंबर ये था, और तीसरे में इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि अपन ने रीट के सिलेबस में आपने देखा है कि सिलेबस में 3 टॉपिक एक साथ दे रखे हैं, मूल्यांकन, मापन एवं आकलन, तीनों दे रखे हैं। तो मूल्यांकन के बारे में और मापन के बारे में तो आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, दोनों का अर्थ समझ चुके हैं कि मूल्यांकन का अर्थ होता है निर्णय देना या मूल्य का निर्धारण करना, यानी किसी चीज़ की गुणात्मकता के स्तर को तय करना। मापन मूल्यांकन की ही एक तकनीक के रूप में आपने पढ़ा कि मेजरमेंट भी इवैल्यूएशन का एक टेक्निक है, और इस टेक्निक के द्वारा हम विद्यार्थी की जो उपलब्धि होती है उसमें जो उसका ज्ञानात्मक पक्ष होता है उसको संख्यात्मक रूप से प्राप्तांक, प्रतिशत, औसत इत्यादि में व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं इन दोनों के बारे में कि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है और मापन एक सीमित प्रक्रिया है। मैंने आपको उदाहरण के द्वारा बताया, जिस प्रकार से विकास और अभिवृद्धि है वैसे ही मूल्यांकन और मापन है। यहाँ तक की बातें अपन ने अच्छी तरह से समझ ली थी, लेकिन अब अपन अगली बात शुरू कर रहे हैं और ये बात है आकलन। तो आकलन का सीधा सीधा अर्थ क्या है? देखिए, आकलन का अर्थ क्या हो सकता है। कई बार अपन आकलन के लिए ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि साहब थोड़ा मोटा मोटा आकलन कर लिया जाए, किसी चीज़ के बारे में, किसी विद्यार्थी के बारे में, किसी कार्य के बारे में, किसी चीज़ की मात्रा के बारे में अपन कई बार आकलन करने की बात करते हैं कि उसका आकलन एकदम सही था। तो देखो, आकलन के लिए एक तो अपन भावी जो भविष्यवाणी के रूप में करते हैं तब तो इसको अपन एक एस्टिमेट के रूप में भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ आकलन मूल्यांकन की एक तकनीक के रूप में अपन पढ़ रहे हैं। तो मूल्यांकन की तकनीक के रूप में आकलन क्या है? देखिए, आकलन है वो विद्यार्थी के शैक्षणिक, सह-शैक्षणिक सभी क्षेत्रों के अंदर जो उसकी अचीवमेंट है, उस अचीवमेंट के बारे में एक तरह से अनुमान लगाना ही है। आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चा जो अचीवमेंट अर्जित करता है, जो उपलब्धियां अर्जित करता है, वो उपलब्धियां किस प्रकार से, यानी कहने का मतलब है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चा किस प्रकार से पढ़ रहा है, किस प्रकार से उपलब्धि प्राप्त कर रहा है, क्या वह पूर्णतः सही ढंग से पढ़ रहा है या फिर उसकी उपलब्धियों में कोई कमी है। तो इसके बारे में तरह तरह की जो सूचनाएं एकत्रित करते हैं, उस सूचनाओं को एकत्रित करने की जो प्रक्रिया है उसी का नाम आकलन है। हाँ, तो अपन अब सीधा सीधा आकलन पर आ रहे हैं। देखिए, आकलन का सीधा सीधा मतलब क्या है? विकास या अधिगम, विकास या अधिगम के किसी गुणधर्म के बारे में अनुमान, गुण धर्म के बारे में अनुमान लगाने की
प्रक्रिया को ही आकलन कहते हैं। जी, पहली एक सीधी सीधी लाइन है, किसी भी बालक के विकास या उसकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों के बारे में, गुण धर्म के बारे में अगर हम कोई अनुमान लगाते हैं तो इस अनुमान की प्रक्रिया को ही आकलन कहते हैं। यानी सीधा सीधा अर्थ यह है कि बच्चा संपूर्ण सत्र पर्यंत पढ़ता है, अपन बीच बीच में बच्चा कितना सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, इसके बारे में अपन क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम उसकी जांच करते रहते हैं। ये जांच है, इसको अपन आकलन या असेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस जांच की खास बात क्या होती है कि देखो इसमें क्या होता है, कोई भी विद्यार्थी होता है उसको कुछ प्रदत्त कार्य प्रदर्शन दिया जाता है, यानी कुछ कार्य दिया जाता है और उस कार्य के आधार पर ये जांच की जाती है कि वाकई में उसने उस काम को या उस उपलब्धि को अर्जित किया या नहीं किया। ये इसलिए किया जाता है ताकि अंतिम समय जो योगात्मक मूल्यांकन, लास्ट में जो मूल्यांकन हो, उससे पहले उसकी परफॉर्मेंस में सुधार किया जा सके। तो देखो यहाँ में आपको एक परिभाषा है वो भी बता रहा हूँ। यहाँ विद्वान हैं जिनका नाम है हुब्बा एंड फ्रीड। हुब्बा एंड फ्रीड ये मानते हैं कि आकलन ऐसी प्रक्रिया है, आकलन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी के बारे में सूचनाओं का संग्रह तथा विचार विमर्श किया जाता है। इसमें प्रदत्त कार्य प्रदर्शन परीक्षण, इसको अपन अंग्रेजी में कहेंगे असाइनमेंट, परफॉर्मेंस टेस्ट। दोबारा सुन लीजिए, हुब्बा एंड फ्रीड क्या कह रहे हैं कि आकलन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी के बारे में सूचनाओं का संग्रह, यानी इसमें विद्यार्थी के बारे में सूचनाओं का संग्रह होता है, उनके बारे में विचार विमर्श होता है और साथ साथ ही इसके दौरान प्रदत्त कार्य प्रदर्शन परीक्षण लिए जाते हैं, अर्थात असाइनमेंट, परफॉर्मेंस टेस्ट है, उनका भी आयोजन करवाया जाता है और इनके माध्यम से बच्चों की जो उपलब्धि है उसको ज्ञात करने की कोशिश की जाती है कि वाकई में बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। वैसे देखिए बात को अपन पूरा कर रहे हैं कि आकलन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी के बारे में सूचनाओं का संग्रह और विचार विमर्श किया जाता है। इसमें प्रदत्त कार्य प्रदर्शन परीक्षण के द्वारा अंतिम मूल्यांकन से पहले अधिगम स्तर में सुधार करने का प्रयास किया जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि आकलन वो प्रक्रिया है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान साथ साथ चलती है, लेकिन इसकी एक खास बात है कि इसमें जो भी जांच की जाती है बच्चे के बारे में, जो भी उसकी सफलता असफलता के बारे में जो निर्धारण किया जाता है, उसके लिए कोई अंक या ग्रेड प्रदान नहीं की जाती। ये ध्यान रखना, यानी अंक और ग्रेड प्रदान नहीं की जाती है, बल्कि उसकी कमियों को सुधारने के लिए इसको प्रोत्साहित भी किया जाता है, उसका अधिगम स्तर सुधरे ताकि उसकी अंतिम मूल्यांकन के समय परफॉर्मेंस है उसको सुधारा जा सके। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आकलन के लिए असेसमेंट शब्द है, अपन सब जानते हैं सीबीएसई के अंदर जो सीसी प्रणाली चलती थी, उस सीसी प्रणाली के अंदर
अपन ने दो प्रकार के आकलन के बारे में पढ़ा है। देखो सीबीएसई के अंदर जो सीसी प्रणाली चलती थी, यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है, तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर जैसे संपूर्ण सत्र के अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड, ये 10% का था, ये 10% का था, इस प्रकार से फॉर्मेटिव। इसके बाद में समेटिव असेसमेंट फर्स्ट, एक टर्म के अंदर 6 महीने में ये था, उसके बाद में अगले 6 महीने के अंदर दूसरी टर्म में फॉर्मेटिव असेसमेंट थर्ड, उसके बाद में फॉर्मेटिव असेसमेंट फोर्थ, और फिर समेटिव असेसमेंट सेकंड। तो यहाँ जो फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव का मतलब निर्माणात्मक है और समेटिव का मतलब योगात्मक है। तो देखो सामान्यतः क्या होता है कि जो अंतिम मूल्यांकन योगात्मक समेटिव असेसमेंट होता है ना, उसमें सुधार करने के लिए, उसमें बेटर परफॉर्मेंस के लिए बीच बीच में जो छोटी छोटी जांच की जाती है, उपलब्धियों का पता किया जाता है, इन निर्माणात्मक आकलन को, जैसे फॉर्मेटिव 4 हैं तो ये चारों निर्माणात्मक आकलन में आ गए, और इनके माध्यम से ये पता किया जाता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई बाधा तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चे कोई परेशानी तो नहीं है। अगर छोटी छोटी समय के बाद में इस प्रकार के फॉर्मेटिव असेसमेंट आयोजित करवाए जाएं तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है। तो इस उद्देश्य से आकलन को अपन ये कह सकते हैं कि आकलन एक प्रकार का बच्चे के बारे में मोटा मोटा अनुमान है कि उसकी परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार से चल रही है। जबकि मूल्यांकन में तो अपन सब जानते हैं कि अंतिम निर्णय निर्धारित होता है, वो तो लास्ट में हो जाता है। मूल्यांकन में तो अंतिम दौर से लास्ट में बच्चे के बारे में मूल्य का निर्धारण या निर्णय होता है कि वो सफल हुआ कि असफल। जबकि आकलन है वो मूल्यांकन के साथ साथ चल रहा है, लेकिन ये कोई ग्रेडिंग या मार्क्स वगैरह प्रदान करना नहीं है। इसका मेन उद्देश्य है वो ये है कि बच्चे जो शिक्षण के दौरान जो दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए, और उनको दूर इस प्रकार से करें कि जो अंतिम मूल्यांकन है उनमें उनको अधिकतम लाभ मिल सके। तो ये तो अपन ने कई कुछ आकलन के अर्थ की बात। तो देखिए जिस प्रकार से मूल्यांकन में मूल्य का निर्धारण होता है, मापन में ज्ञानात्मक पक्ष की उपलब्धियों को अंकों में या गणितीय संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, उसी प्रकार मूल्यांकन की एक तकनीक आकलन है जिसमें विद्यार्थी की जो परफॉर्मेंस होती है वो कैसी है इसके बारे में अनुमान लगाया जाता है। एक तरह का अनुमान है बच्चे के बारे में तरह तरह की सूचनाओं को एकत्रित करने का और उन पर विचार विमर्श करने का एक तरीका है। जैसे अपने यहाँ पर राजस्थान में कक्षा 1 से 5 है, अपन सब जानते हैं कि सीसी प्रणाली लागू है, उसके अंदर भी आकलन सिस्टम, असेसमेंट सिस्टम चलता है। उसमें भी फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, सीबीएसई में इस प्रकार के असेसमेंट चलते थे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इनके माध्यम से ये छोटे छोटे आकलन अगर समय समय पर होते रहें बच्चों के, तो इसका सबसे बड़ा फायदा हमें ये मिलता है कि बच्चे की जो लास्ट मूल्यांकन में परफॉर्मेंस होती है, अंतिम मूल्यांकन होता है, उसके अंदर बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन आ सकती है। तो आकलन का मेन उद्देश्य मूल्यांकन को अंतिम रूप से सशक्त बनाना है, बच्चे को अंतिम मूल्यांकन के लिए तैयार करना है, उसकी कमियों को खोजना भी है और उनको दूर करने में भी ये मदद करता है। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब आकलन में अर्थ समझने के बाद में अपन दूसरी चीज देख रहे हैं, वो है आकलन की आवश्यकता, कि असेसमेंट की जरूरत क्यों है, क्यों आवश्यकता है। तो देखो अपन सब जानते हैं कि बालक क्या जानता है, दूसरा बालक की रुचि, अभिरुचि क्या है, बालक की विशिष्ट आवश्यकता क्या है, बालक का कक्षा में उचित स्थान निश्चित करने, बालक की कमजोरियों
और खूबियों को समझने में। तो देखो कुछ बातें मैंने आपके यहाँ पर एक एक बिंदु लिखा है कि बालक क्या जानता है, बालक की रुचि अभिरुचि क्या है, बालक की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या है, बालक का कक्षा में उचित स्थान तय करना कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कि वो प्रतिभाशाली है, एवरेज है या फिर एवरेज से भी नीचे है, उसकी स्थिति क्या है। और साथ साथ में बालक जो है उसकी जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों का और उन खूबियों का पता लगाने के लिए जो उससे संबंधित है हमें समय समय पर आकलन की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए आकलन से ही हमें पता चलता है, अगर समय समय पर छोटी छोटी अवधियों के बाद में असेसमेंट होते रहते हैं तो बच्चे के क्या दिक्कत है, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई कठिनाई तो नहीं है, उस कठिनाई का निदान करने में आकलन काफ़ी मददगार होता है। इसके अलावा बच्चे ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, इन सब चीज़ों का जवाब हमें आकलन से हो सकता है। बालक की रुचियाँ किस प्रकार की हैं, किस विषय में उसकी रुचि कम है, किस में अधिक है। इसी प्रकार से किसी बालक की कोई विशेष प्रकार की आवश्यकता है, मान लीजिए किसी विषय विशेष में उसको कमजोरी है तो उसको अतिरिक्त शिक्षण या एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता पड़ती है। ये सारी बातें अपन तभी पता कर सकते हैं, बच्चे का कक्षा में स्थान निर्धारित करना, उसका वर्गीकरण करना, उसको किस समूह में बैठाना है, इसके साथ साथ उसमें क्या कमी है, क्या खूबी है, इन सब बातों का अगर पता करना है तो समय समय पर हमें आकलन की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। जिस प्रकार आपने मूल्यांकन के उद्देश्य पढ़े थे कि बच्चे की परफॉर्मेंस, उसको फीडबैक देने के लिए, उसकी बाधाओं को दूर करने के लिए, उसकी रुचि अभिरुचियों का ज्ञान करने के लिए, ठीक वही बात है, क्योंकि आकलन भी मूल्यांकन की एक तकनीक ही है जिसमें बच्चे की जो शिक्षण के दौरान जो वस्तु स्थिति होती है उसके बारे में जानकारी ली जाती है ताकि वो अंतिम समय में जब अंतिम मूल्यांकन दे तो उसमें कोई कमी नहीं रह जाए। तो ये आकलन की आवश्यकता से संबंधित बातें थी। मूल्यांकन की आवश्यकता और आकलन की आवश्यकता लगभग एक जैसी है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपन वो है आकलन और मूल्यांकन में अंतर। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अपन सब जानते हैं, आपने बार बार कहा कि साहब मापन मूल्यांकन हमें सब जगह मिल जाता है लेकिन इस आकलन के बारे में बहुत ही कम मिलता है। तो मैं आज आपको ये मापन, मूल्यांकन और आकलन तीनों कंसेप्ट हैं, इनको एकदम क्लियर कर देता हूँ। दो कंसेप्ट आप अच्छी तरह से क्लियर कर चुके हैं और अब अपन इन दोनों में अंतर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले एक तरफ अपन लिख रहे हैं आकलन, आकलन, और इधर अपन लिख रहे हैं मूल्यांकन। तो मापन और मूल्यांकन में भी आपने अंतर पढ़ लिया था और अब अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आकलन और मूल्यांकन इन दोनों में, यानी कि असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, इन दोनों के अंदर जो मेजर अंतर है वो किस प्रकार से है। तो आप उसको ठीक उसी प्रकार से लें जिस प्रकार से अपन ने मूल्यांकन में मापन को मूल्यांकन की एक तकनीक माना था, ठीक उसी प्रकार आकलन भी मूल्यांकन का एक तरीका है। तो सबसे पहले पहली बात लिखते हैं, आकलन की पहली बात है कि आकलन एक संक्षिप्त या सीमित प्रक्रिया है, एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन तो अपन सब जानते ही हैं क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, क्योंकि इसके उद्देश्य बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी प्रकार के उद्देश्यों के लिए मूल्यांकन है। उसमें तरह तरह की तकनीक काम है, इसी की एक तकनीक आकलन है, इसी की एक तकनीक मापन है, इसी के अंदर साक्षात्कार लिया जाता है, अभिवृत्ति, संचयी आलेख, अभिवृत्ति, रुचि परीक्षण, अपन तरह तरह के परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण इत्यादि बहुत सारी चीज़ें मूल्यांकन में काम लेते हैं। इसलिए मूल्यांकन तो एक व्यापक प्रक्रिया है जबकि आकलन इसकी एक तकनीक के रूप में एक सीमित प्रक्रिया है। दूसरा जो अंतर अपन देख रहे हैं वो है कि आकलन मूल्यांकन की एक तकनीक है, जबकि मूल्यांकन आपने ऊपर ही पढ़ लिया कि व्यापक प्रक्रिया है। अतः मूल्यांकन में आकलन, मापन, उपलब्धि परीक्षण,
उपलब्धि परीक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, संचय आलेख, समाज मिति, बहुत सारी विधियां अपन सब जानते हैं। तो मूल्यांकन की तो बहुत तकनीक, क्योंकि मूल्यांकन में मात्रात्मक और गुणात्मक तरह तरह की दोनों प्रकार की तकनीकें हैं, इसलिए मूल्यांकन करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, टेक्निक बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अपन सब जानते हैं कि आकलन एक सीमित प्रक्रिया है, क्योंकि मूल्यांकन का एक भाग है जिसमें विद्यार्थी के बारे में शिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं तीसरा अंतर। तीसरा अंतर है आकलन विद्यार्थी के बारे में सूचना संग्रहण एवं विचार करने की प्रक्रिया है। विचार करने की प्रक्रिया है। दोबारा सुन लीजिए। आकलन विद्यार्थी के बारे में सूचना संग्रहण या विचार करने की प्रक्रिया है, यानी इसके माध्यम से विद्यार्थी के बारे में तरह तरह के आंकड़े और डाटाज हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। जबकि अपन सब जानते हैं कि मूल्यांकन का काम ये नहीं है। मूल्यांकन विद्यार्थी की उपलब्धियों, मूल्यांकन विद्यार्थी की उपलब्धियों का मूल्य या मानक निर्धारित करने की प्रक्रिया है। मानक निर्धारित करने की प्रक्रिया। जी ध्यान दीजिए आप। देखिए यहां सूचना संग्रहण यानी आकलन जो है उसमें विद्यार्थी के बारे में तरह तरह की सूचनाएं और उन पर विचार विमर्श करने की प्रोसेस के रूप में लेते हैं। जबकि मूल्यांकन जो है वो विद्यार्थी की जो उपलब्धियां हैं उनके मूल्य का या मानक का, कि वाकई में उसका स्तर क्या था, तो अंतिम रूप से मूल्य निर्धारित करने या मानक तय करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में अपन अगला अंतर देखते हैं। चौथा अंतर देखिए। चौथा अंतर देखिए। चौथा अंतर है आकलन। आकलन निदानात्मक पक्ष पर अधिक बल देता है। हाँ जी, निदानात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन जो है वो निदानात्मक पक्ष पर ज्यादा फोकस करता है, जबकि मूल्यांकन जो है वह है अंतिम उत्पाद पर अधिक बल देता है। अंतिम उत्पाद पर अधिक बल देता है। क्यों? क्योंकि मूल्यांकन एक उद्देश्य केंद्रित, जी मूल्यांकन एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। दोबारा सुन लीजिए। आकलन ये चाहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे के बारे में हम सूचनाएं लेते रहें ताकि उसकी परफॉर्मेंस की कमी खूबी का पता चलता रहे। इसलिए कमजोरियों को ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किस प्रकार बच्चे की कमजोरियों की खोज करके उसको दूर किया जाए ताकि अंतिम मूल्यांकन में उसकी परफॉर्मेंस को सुधारा जा सके। तो इस उद्देश्य से इसका जो मुख्य फोकस है वो निदान यानी डायग्नोस्टिक जो पहलू है उसको ज़्यादा फोकस करता है, जबकि मूल्यांकन है वो मुख्य रूप से अंतिम चीज का करता है। अपन सब जानते हैं शिक्षण की प्रक्रिया के 3 स्टेप हैं। जंक्शन ने शिक्षण की प्रक्रिया के 3 स्टेप बताए हैं। 3 स्टेप कौन कौन से बताए हैं? देखिए, पहली को कहते हैं पूर्व क्रियावस्था। शिक्षण की 3 स्टेप होती है। पूर्व क्रियावस्था, दूसरी होती है अंतः क्रियावस्था, अंतः क्रियावस्था, और तीसरी होती है उत्तर क्रियावस्था। जी, इसको बोलते हैं प्री एक्शन स्टेज, इसको बोलते हैं प्री एक्शन स्टेज, और ये अंतः क्रिया यानी आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करने का काम जो होता है वो होता है, और ये पोस्ट कन्वेंशन
या पोस्ट एक्शन स्टेज होती है। तो पूर्व क्रिया अवस्था में क्या आता है, इसमें आता है नियोजन। टीचर का मुख्य काम इसमें क्या होता है, प्लानिंग का होता है कि वो अपनी पाठ है उसको अच्छी तरह से तैयार किए। तो यानी कक्ष में प्रवेश करने से पहले पहले जो टीचर काम करता है वो प्लानिंग का होता है। जैसे ही कक्ष में टीचर आ जाता है उसके बाद में वो शिक्षण विधि के द्वारा, विषय वस्तु के द्वारा या किसी भी साधन से पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, प्रश्नोत्तर वगैरह इत्यादि करता है। तो इसके माध्यम से विद्यार्थियों के साथ में जब वह अंतः क्रिया करता है तो ये शिक्षण की वास्तविक स्टेज मानी जाती है। इसमें मुख्य रूप से शिक्षक का प्रस्तुतिकरण आता है, प्रेजेंटेशन आती है, और अंतिम जो उत्तर क्रिया अवस्था होती है उसका काम होता है मूल्यांकन। तो वैसे अगर देखें कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन वैसे सतत प्रक्रिया है, संपूर्ण सत्र में चलनी चाहिए, लेकिन शिक्षण के दौरान मूल्यांकन का काम है वो तीसरे स्तर पर है, पोस्ट एक्शन स्टेज पर इवैल्यूएशन का काम होता है। इसलिए मूल्यांकन किसी भी विद्यार्थी के लिए इस बात की जांच करता है कि उसने शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त किया या नहीं किया, जबकि आकलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि मूल्यांकन की स्थिति तक बच्चे जब जाते हैं तो उससे पहले उसमें कोई कमी न रह जाए, तो उस कमी को कैसे दूर किया जाए उसको ज्यादा फोकस करता है। दो अंतर देखने के बाद में अब अगले दो अंतर और देखते हैं अपन आगे। तो 4 अंतर अपन ने देख लिए, 5वां अंतर देखिए। आकलन, विकास या अधिगम। आकलन, विकास या अधिगम के बारे में अनुमान निश्चित करने की प्रक्रिया है जी, जबकि मूल्यांकन, विकास और अधिगम है इन दोनों के बारे में मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया। दोबारा सुन लीजिए अच्छी तरह से। देखिए, विकास और अधिगम, विद्यार्थी का विकास और अधिगम है, उसके बारे में अनुमान निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या है, आकलन। और विकास और अधिगम के बारे में मूल्य निर्धारित करना या उसका अंतिम निर्णय करना है, उस प्रक्रिया का नाम है मूल्यांकन। 5 अंतर हो गए हैं। 6ठा अंतर देखिए। 6ठा अंतर है आकलन में शिक्षक, ध्यान से सुनिएगा, आकलन में शिक्षक एवं छात्र दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपन ने देखा कि आकलन मुख्य रूप से विद्यार्थी में सुधार की बात करता है, इसलिए इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक शिक्षण के दौरान बच्चे की कमियों के बारे में या उसको जो पढ़ाया जा रहा है वो उसको प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में निश्चित करता है, उसकी कमियों का पता लगाता है। अब कमियों का पता लगाता है तो इन कमियों को तभी दूर किया जा सकता है दोनों इनके प्रति सचेत रहे। तो यहाँ ध्यान रखें, आकलन की प्रक्रिया में शिक्षक एवं छात्र दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है, जबकि मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंदर केवल मूल्यांकनकर्ता जो है, यानी जो मूल्यांकन कर रहा है अंतिम रूप से, उसकी भूमिका, मूल्यांकनकर्ता की भूमिका ही महत्वपूर्ण है। यानी इसमें केवल मूल्यांकन करता है वही महत्वपूर्ण है, और यहाँ आकलन की प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। और अंतिम अंतर देखते हैं। अंतिम अंतर यह है कि आकलन मुख्य रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, आकलन मुख्य रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने पर बल देता है। हाँ जी, तो देखो आकलन का मुख्य फोकस यही है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर कोई कमी है उसको दूर किया जा सके, ताकि अंतिम मूल्यांकन के समय बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। इसलिए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार करने का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो आकलन का होता है, जबकि अपन सब जानते हैं कि मूल्यांकन मुख्य रूप से परिणाम पर बल देता है कि अंतिम परिणाम क्या निकला है। क्यों? क्योंकि अपन सब जानते हैं कि मूल्यांकन है एक उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है।
उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है। इसमें इस बात की जांच होती है कि शिक्षण शुरू करने से पहले जो शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए गए थे वो उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं हुए। तो आकलन प्रक्रिया में सुधार पर ज्यादा बल देता है और मूल्यांकन इस बात पर बल देता है कि शैक्षणिक उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं है, यानी रिजल्ट किस प्रकार का प्राप्त हुआ, विद्यार्थी सफल है या असफल, इस बात का निर्णय करता है। इसलिए मूल्यांकन परिणाम और उद्देश्य पर केंद्रित है, जबकि शिक्षण है आकलन जो है वो मुख्य रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो प्रोसेसिंग का जो अमेंडमेंट है, उसमें जो इम्प्रूवमेंट है, उसके ऊपर मुख्य रूप से फोकस करता है ताकि अंतिम मूल्यांकन में बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। तो अब एक बार इसको आप अपन संक्षिप्त शब्दों में तीनों जो शब्द हैं इनको समझ लेते हैं। वैसे मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इन तीनों का रिलेशन किस प्रकार का है, तो लेकिन इसकी बात अपन जस्ट आगे करेंगे और तीनों को एक साथ लेंगे। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है, एक मिनट, तो देखिए आपने मूल्यांकन पढ़ लिया, मापन पढ़ लिया और आकलन। पहले आपने मूल्यांकन और मापन में अंतर पढ़ लिया था, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट क्लियर हो गया था। उसके बाद में मैंने आपको मूल्यांकन और आकलन में भी अंतर बता दिया है। अब एक बार इन तीनों को एक साथ यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ और तीन बिंदुओं के आधार पर इसमें जो मुख्य अंतर है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आकलन, असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, ये जो तीनों कंसेप्ट हैं, इन तीनों कंसेप्ट को अपन यहाँ और बेटर ढंग से समझ सकते हैं। सबसे पहले अपन ले रहे हैं इसके अर्थ की बात जी। तो आकलन का अर्थ किस रूप में लेंगे, तो अपन ये कह सकते हैं कि आकलन एक अनुमानात्मक एवं रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि बच्चे ने अधिगम किया या नहीं, या अपन ये कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगम हुआ या नहीं। ये कह सकते हैं कि बच्चे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगम हुआ या नहीं। इसकी जांच करने के लिए हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन मूल्यांकन की एक ऐसी अनुमानात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, यानी वो सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, उसके कोई बाधा तो नहीं आ रही है, इस बात की जांच की जाती है। मूल्यांकन, तो मूल्यांकन का अर्थ आप सबने पढ़ लिया है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसे साधन या प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्य की समाप्ति पर, ध्यान से सुनिएगा, यानी कि मूल्यांकन वे साधन या उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा कार्य की समाप्ति पर शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं हुए, इस बात की जांच की जाती है। ध्यान से सुन लीजिए दोनों में। ये तो क्या कर रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, उसके कोई बाधा तो नहीं आ रही है, इस बात की जांच कर रहा है। और ये यानी किसी कार्य को शुरू होने से पहले जो शिक्षण उद्देश्य यानी टीचिंग से पहले जो उद्देश्य तय किए गए हैं, टीचिंग पूरी होने के बाद में वो उद्देश्य यानी ज्ञान, अवबोध, कौशल, ज्ञानोपयोग वो प्राप्त हुए या नहीं हुए, इसकी जांच करना ही क्या है, मूल्यांकन। एक तरह से ये योगात्मक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे के सभी पक्ष, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक जो उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति हुई या नहीं हुई, इस बात की जांच की जाती है। जबकि मापन क्या है, मापन अब सब जानते हैं कि जिस प्रकार से मूल्यांकन की एक तकनीक आकलन है, ठीक उसी प्रकार मूल्यांकन की एक तकनीक मापन है। मापन को अपन ऐसे व्यक्त कर सकते हैं कि मापन वह प्रक्रिया है या मापन मूल्यांकन की वह तकनीक है,
वह तकनीक है जिसके द्वारा छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष की सूचनाओं को या उपलब्धियों को गणितीय प्रतीकों यानी संख्या में या फिर अपन प्रतिशत, औसत इत्यादि में व्यक्त करते हैं। यानी ये उपलब्धि को क्या है कि गणितीय संख्याओं में व्यक्त करता है, और ये अपन सब जानते हैं कि श्रेणी है या फिर ग्रेडिंग है, इससे व्यक्त करता है। और इसमें अंक वगैरह और श्रेणी ग्रेडिंग प्रदान नहीं की जाती है। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि कोई कमी है तो उसको केवल सुधारना है। इसलिए इनमें भले ही अपन अंक प्रदान करें, ग्रेडिंग करें, लेकिन आकलन का जो मेन उद्देश्य है वो अंक प्रदान करना या ग्रेडिंग प्रदान करना नहीं है। ये तो केवल निदानात्मक प्रक्रिया के रूप में ही अपनाया जाता है। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखिए, दूसरा अंतर, अब आइए दूसरे अंतर के बिंदु पर। आपने आकलन, मूल्यांकन और मापन का अर्थ समझ लिया तीनों का। तीनों में साफ साफ नजर अंतर आ रहा है। यहां देखिए, मैंने आपको बताया कि अनुमानात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। मूल्यांकन क्या करता है? ये शिक्षण शुरू होने से पहले जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति हुई या नहीं हुई, इसको जांच करने वाली प्रोसेस है। ये एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें सभी प्रकार के पक्षों की एक साथ जांच हो जाती है। जबकि मापन में मैंने आपको बताया कि विद्यार्थी के केवल ज्ञानात्मक पक्ष की मात्रात्मक जानकारियां प्राप्त होती हैं। ये तो बात हुई अर्थ की। अब उद्देश्य, आकलन का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिए, आकलन का मुख्य उद्देश्य निदानात्मक है। जी, आकलन का मुख्य उद्देश्य, चूंकि अपन ये भी मानते हैं कि मूल्यांकन करने से भी निदान होता है, कुछ समस्याएं निकल कर आती हैं, लेकिन आकलन है ना, वो मूल्यांकन की तुलना में अधिक निदानात्मक है। निदानात्मक इसलिए है क्योंकि आकलन ये देखता है कि बच्चे के शिक्षण के दौरान कोई बाधा, कठिनाई तो नहीं आई, उसने जो सीखा उस पर पृष्ठपोषण मिला, यानी फीडबैक मिला या नहीं मिला, इस बात की जांच करता है। तो मुख्य रूप से आकलन का उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं की पहचान करना, बच्चों को फीडबैक देना और उनकी कमियों को दूर करना। मुख्य रूप से आकलन इन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जबकि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य इस बात की जांच करना है कि शिक्षण से पहले जो शैक्षिक उद्देश्य तय किए गए थे वे उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं हुए। आपने पढ़ा भी था कि मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है जिसमें 3 बातों का निर्णय होता है: शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं हुए, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, और शिक्षण अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे। तो देखिए, मूल्यांकन में तो बहुत सारी बातों की जांच करती है, ज्ञान, अवबोध, कौशल इत्यादि सबका, यानी शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं प्राप्त हुए, इस मुख्य उद्देश्य को लेकर ही मूल्यांकन चलता है। तो यहाँ तो मुख्य रूप से देखो, बाधाओं को खोजना, उनको दूर करने की कोशिश करना, बच्चे को फीडबैक देना या शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना, आकलन का मेन उद्देश्य ये है साहब। और मूल्यांकन का उद्देश्य है कि शिक्षण से पहले जो उद्देश्य तय हुए वो प्राप्त हुए या नहीं हुए, उसकी जानकारी प्रदान करना। और मापन का उद्देश्य आप सब जानते ही हो, ये क्या करता है? विद्यार्थी के संदर्भ में जो उपलब्धियां हैं, यानी विद्यार्थी की सभी जो उपलब्धियां हैं उनकी मात्रात्मक सूचनाएं प्रदान करता है। मात्रात्मक सूचनाएं प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। कितने में से कितने नंबर आए, कितने प्रतिशत आए, कितना एवरेज आया, ये सारी बातें बताने का काम क्या है? मापन का है। तो 2 बात हो गई उद्देश्य की सहित बात। अब अपन आते हैं तीसरी बात पर। हाँ जी, तो देखिए, अर्थ का अंतर पढ़ लिया तीनों में, उद्देश्य का अंतर पढ़ लिया। अब तीसरा अंतर है अवधि का। तो अवधि को लेकर सबसे पहले मैं आकलन के बारे में बताता हूं कि आकलन जो है वो संपूर्ण सत्र के दौरान लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जी, अपन ये कह सकते हैं कि साहब ये पूरे सेशन के अंदर सतत चलती है। कैसे चलती है इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अपन सब जानते हैं, जैसे सीसी प्रणाली में अपन ने पढ़ा,
सीसीई प्रणाली में अपन ने पढ़ा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट टोटल होते हैं 4, समेटिव असेसमेंट टोटल होते हैं 2। एक साल के अंदर टोटल 4 परीक्षाओं का प्रोविज़न था। तो छोटी छोटी अवधियों के बाद अगर ऐसे असेसमेंट चलाए जाते हैं तो निश्चित रूप से ये निरंतरता लाते हैं। तो आकलन की आवश्यकता अपने को पूरे सत्र में पड़ती है। छोटी छोटी अवधियों के बाद छोटी छोटी परीक्षाएं या अन्य कोई भी तरीके अपनाकर हम अगर बच्चों की उपलब्धि के बारे में पता करते रहें कि एक निश्चित अवधि में बच्चे ने कुछ प्राप्त किया या नहीं किया या कितना प्राप्त किया, इसका पता लगाने के लिए हमें लगभग संपूर्ण सत्र पर्यंत ही आकलन को संचालित करना पड़ता है। जबकि मूल्यांकन, तो मूल्यांकन के बारे में आपको एक बात बता चुका हूँ कि मूल्यांकन वैसे शिक्षण के अंदर तीसरी स्टेप का काम कार्य है। पहला मैंने आपको बताया था कि पूर्व क्रिया अवस्था होती है। पूर्व क्रिया अवस्था में केवल प्लानिंग का काम होता है। फिर अंतः क्रिया अवस्था होती है। अंतः क्रिया अवस्था में केवल प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण का काम होता है। और इसके बाद में उत्तर क्रिया अवस्था यानी पोस्ट एक्शन स्टेज, ये प्री एक्शन स्टेज, ये इंटरेक्शन स्टेज और ये पोस्ट इंटरेक्शन स्टेज। पोस्ट इंटरेक्शन स्टेज में ही मूल्यांकन का काम होता है। शिक्षण में 3 ही काम मुख्य हैं। पहला नियोजन, दूसरा प्रस्तुतिकरण, इसको अपन अधिगम अनुभव भी कह सकते हैं, अधिगम अनुभव, और तीसरा मूल्यांकन यानी ये अंतिम समय होने वाली प्रक्रिया के दृष्टिकोण से। वैसे तो आपने मूल्यांकन की विशेषता पढ़ी थी कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जनरली मूल्यांकन है वो किसी भी शिक्षण कार्य के अंतिम दौर, शैक्षणिक दृष्टिकोण से अंतिम दौर में, क्योंकि निर्णय सफलता असफलता का मूल्य निर्धारण निर्णय या जो गुणात्मकता है वो अंतिम रूप से सारा काम पूर्ण होने के बाद में तय होती है। इसलिए उत्तर क्रिया अवस्था के अंदर मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन अपन सब जानते हैं कि संपूर्ण प्रकार की उपलब्धियां हैं उनको पूरी तरह से जांच करने के लिए अंत में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। इसलिए ये संपूर्ण सत्र पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन को अपन क्या है कि निरंतरता के साथ साथ में मुख्य रूप से अंतिम रूप से ज्यादा प्रयुक्त करते हैं, जिससे विद्यार्थी की सफलता और असफलता का निर्णय हो सके। और मापन का उद्देश्य, मापन की अवधि अपन सब जानते हैं, मापन के लिए संख्यात्मक है। तो समय समय पर किसी प्रकार का उपलब्धि परीक्षण है वो कभी कभार आप करवा सकते हो बीच बीच में, यानी ये तकनीक भी काम में ली जा सकती है। तो अब ये कभी कभी आयोजित होता है, ये मुख्य रूप से अंतिम दौर में आयोजित होता है, और ये आकलन का काम है मूल्यांकन की एक तकनीक के रूप में संपूर्ण सत्र पर्यंत चलता रहता है। तो ये मुख्य रूप से आकलन, मूल्यांकन और मापन के अंतर थे। इसी के साथ में इन तीनों से अंतर संबंधी बात और आकलन की जो मुख्य बातें हैं वो पूरी हुई। अब आकलन में जो अगली चीज है वो है आकलन के प्रकार। तो इसके 3 प्रकार हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो आकलन के प्रकार भी हैं और मूल्यांकन के प्रकार भी हैं, वो भी अपन आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं।